अरविंद सर, आज हम आप लोगों को देवरांचल के अच्छे खासे अधिवक्ता अरविंद यादव जी, जो युवा अधिवक्ता हैं और वो वकालत के फील्ड में अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या वकालत में अच्छा लगा, क्यों इन्होंने वकालत पेशे को अपनाया। इस चीज पे इनसे हम बातचीत करेंगे कि कौन सी ऐसी खासियत वकालत में इन्होंने देखा जिससे ये प्रभावित हुए और इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ज्यादातर बच्चे कैरियर बनाना चाहते हैं। हम ये भी इनसे जानेंगे कि क्या क्या चैलेंज आते हैं और क्या नए अधिवक्ताओं को इस फील्ड में आना, नए नवयुवकों को इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इस पर आज हम अरविंद सर से बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ा अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इंटरव्यू में आए हैं। तो हम चाहते हैं आप अपना परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। तो नमस्कार, मैं हूं अरविंद यादव, एडवोकेट दीवानी आजमगढ़। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने देवरांचल धरती का जो नाम लिया, तो मैं उसे बहुत ही पावन और पवित्र धरती मानता हूं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि देवारा की धरती को लोग बहुत ही बैकवर्ड लोग मानते थे, जब थे लोग तब थे। आज के समय में आप अगर देखना चाहेंगे देवरांचल को, तो देवारा के गांव में जो भी गांव आए, चाहे देवारा कदीम नरूमपुर, उसमें कई पूर्वे आते हैं। देवारा जजीद है जिसमें 35-36 पूर्वे आते हैं, और देवारा जजीद फर्स्ट है जो उल्टावा के नाम से जाना जाता है, उसमें भी कई पूर्वे हैं। देवारा जजीद सेकंड जो महाजी का भी नाम आता है, आप जानते हैं, जो बंदे से कटाव में भी आता है, वो भी गांव। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे आज के दिन में कोई सरकारी सर्विस ना आती हो। चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में निकाली गई हो वैकेंसी या बिहार में शिक्षक भर्ती आई हो, वहां के लोग फाइट किए। तो इसलिए विकास के दौर पर देवारा क्षेत्र को जो भी है, मैं बहुत ही कामना करता हूं कि जैसे आज उज्जवल भविष्य के लिए वहां के लोग जो भी परिश्रम किए हैं, वहां के युवा लोग, बहुत गर्व की बात है मुझे देवांचल के ऊपर। और मैं आजमगढ़ की पावन नगरी पे बात करता हूं। जी, हम चाहते हैं आप बताएं कि क्या आपको अट्रैक्टिव लगा कि ये वकालत के फील्ड को आपने चुना। आपके परिवार में मेडिकल फील्ड में हैं लोग, ये देखिए वो सब बैकग्राउंड पर मैं बात नहीं करना चाहता। वकालत में आने की हर किसी की एक रुचि होती है जी, ठीक है, अपनी अपनी रुचि होती है। किसी की रुचि है अध्यापक बनने की, किसी की रुचि है पुलिस बनने के लिए, किसी की रुचि है विधायक बनने की, किसी की रुचि है सांसद बन जाने की। तो हर किसी की अपनी रुचि होती है। तो आपके माइंड में क्या क्लिक किया, क्यों आप वकील बनना चाहे? मुझे शुरू से ही था कि लोगों की सेवा कर सकूं, गरीब आए परेशान में हूं तो मैं मदद कर सकूं जी। और मैं आज भी उसी उम्मीद से आता हूं। मैं इस उम्मीद से घर से नहीं चलता हूं कि मैं वहां कमाने के लिए जा रहा हूं। मैं वहां से चलता हूं कि जो भी मिलेंगे उनकी जो भी सेवा हो सकती है मैं करूंगा। चलिए, बाकी लोग आते हैं, आप पूछ सकते हैं, जिनसे मुलाकात होती है। कितने सालों की प्रैक्टिस अब तक हो गई है आपकी? अब तक मेरी जो प्रैक्टिस हुई है, दर्शक भी जानते हैं, जो पहचान रहे हो जानते हैं मैं कब से कर रहा हूँ। मैं पिछला मामला मऊ का देखा था। आप लॉ ग्रेजुएट कहाँ से? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से हूँ। तो उसके बाद वो भी जानते हैं, दर्शक भी बहुत से लोग जानते हैं, मैं कई मामलों में, ऐसे मामलों में भी हाथ लगाया था जो चर्चित मामले रहे हैं। जैसे एक मऊ में आया था ममता चौहान जी, क्या मामला था? मामले पे बात ना करें तो सही। चलिए ठीक है। उसका बाकी संत कबीर नगर के भी कुछ मामले जो चर्चित थे। अच्छा, आप अलग अलग जिलों में भी काम कर चुका हूं मैं। आप अलग अलग जिलों में काम कर और मैं कुछ साइबर के भी कुछ ऐसे काम किया हूं कि जो भी लोगों की सफलताएं भी हो चुकी है, जो कि मैं वीडियो भी डाल चुका था कि अगर किसी के पैसे कट जाते हैं तो इससे कई सावधानियां की वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। हाँ, एक वीडियो हमारे चैनल पे वो वीडियो है। सबसे पहले आप साइबर थाना को ही संपर्क करें। हो सकता है आपके कटे हुए पैसे वापस आ जाएं, जो धोखाधड़ी किया है वो पकड़ा जाए और पैसे भी मिल जाएं। और थोड़ा सा हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आज क्या भविष्य है इस आज के समय में? आपने इतना प्रैक्टिस अनुभव हो गया है, युवा भी आना चाहते हैं वकालत के फील्ड में, तो क्या वो इस चीज को हमारी आप अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं कि युवा लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि कोई और कुछ काम करता तो बोलते हैं उनका काम बहुत अच्छा लगता है जी। तो आप विद्वान अधिवक्ता साहब बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, कैमरे में तो आए नहीं, तो उनसे भी पूछ सकते हैं आप कि जो भी यहाँ पे हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं जी,
वह पूरे गर्व से हैं हमारे आजमगढ़ के अधिवक्ता, या तो अधिवक्ता भाई कहीं भी होंगे, पूरे गर्व से हैं कि हम जो जाते हैं लोगों की सेवा करते हैं। जब लोग लाचार, मजबूर, बेबस होते हैं, कहीं से न्याय नहीं पाते हैं, उनकी एक आखिरी उम्मीद होती है कि हम अधिवक्ता के पास जाएं। क्यों वकील साहब? नहीं, वो सही या गलत? सही है। जब तो ये बातें आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। और इस मायने में अगर कोई बच्चा भविष्य बनाने का प्रयास कर रहा है, मैं चाहूंगा कि वो तैयारी करे और मजबूती से आए, और वो हमसे भी मजबूती करके हमसे बड़े। और एक क्वेश्चन और मेरा है, जैसे कि लोग वकालत करने से पहले जो हम लोग बचपन में टीवी देखा करते थे, उसमें जैसे कोई केस है, मामला चल रहा है टीवी में, वो 3 मिनट में या 3 घंटे में ही डिसाइड हो जाता था। तो क्या आप उस तरह से, उस नजरिए से और यहाँ पे क्या अंतर पाते हैं? आप जिस टेलीविजन की बात कर रहे हैं वह एक काल्पनिक घटना होती थी जी। अब कोर्ट में आने के बाद चाहे कोई भी आए, ठीक है, कोर्ट में एक फाइल नहीं लगी है जी, उस टीवी में एक फाइल लगती थी। टीवी में जब हम फिल्म देखते तो उसमें एक फाइल लगती थी, यहाँ पे कोई विशेष एक फाइल नहीं लगती, नहीं लगी। यहाँ पे हमें सबको देख के चल रहा है। ना, सही है। कभी कंडोलेंस हो गया, कभी हड़ताल हो गया, कभी छुट्टी पे फाइल लग गई, ठीक है, ऐसे बहुत से कारण आते हैं। कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट ही समय से पैरवी नहीं कर पाते, उनकी फाइल लगी होती है, लेकिन जैसे बहुत लोग हैं, जीवन बीत जा रहा है, बहुत लोग डरते हैं कोर्ट कचहरी आने से। देखिए, जो गलत रहेंगे वो तो डरेंगे, वो तो नहीं आएंगे। नहीं, सही लोग भी डरते हैं कि इतनी लंबी प्रक्रियाएं हैं कचहरी की, अगर कोई जाता है करता है ऐसी बातें जो हैं, आप जान सकते हैं। अभी हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया है, एक फैसला आया है जी, कि आप अगर तलाक कोई लेना चाहता है, तलाक भी ले सकता है, लेकिन उसके विधि होने चाहिए, सही नियम होने चाहिए। आप 2 महीने 3 महीने में ले सकते हैं, 6 महीने का प्रावधान कोई नहीं। अगर लड़की और लड़के का, हस्बैंड और वाइफ का मामला सही नहीं है, बैठने का योग्य नहीं है, कि मतलब जैसे कि जो तारीख 6 महीने की बात नहीं, जो 6 महीने का दिया जाता था जी, तो उसमें यह था कि हो सकता है इन लोगों के विचार बदल जाए और एक साथ रहने के लिए राजी हो जाए जी। अगर ऐसे संबंध नहीं लगते तो तलाक दिया जा सकता है। तो उसको कभी भी कोर्ट तत्काल फैसला नहीं देती है, लेकिन उसमें पहले वो भी अपनी ट्राई कर लेती है कि कहीं हस्बैंड और वाइफ का मामला है तो लोग हो सकता है बाद में साथ में रह सकें, क्योंकि आपकी गुस्सा हमसे हो रही है जी। तो 1 महीना 2 महीना रहेगी, हो सकता है तीसरे महीने हमारी और आपकी प्रेम मोहब्बत बन जाए। तो क्या आज के समय में उम्मीद करे समाज की त्वरित न्याय मिल सकता है हमारे देश में? नहीं, हमने आपको अभी कुछ समय पहले ही बता दिया, जब लोग बेबस, लाचार या कुछ भी बहुत परेशान हो जाते हैं तो उनका एक ही न्याय का मकसद है, मार्ग टू कोर्ट जी, ठीक है, आखिरी उम्मीद है कोर्ट। हमारा देश जो है गणराज्य, लोकतंत्र है और न्याय के लिए कोर्ट बनी है। कुछ भी हो, सिर्फ कोर्ट का ही सहारा। लेकिन इतना ज्यादा समय लग जा रहा है आज कोर्ट कचहरी में, इस चीज को लेकर जनता बहुत परेशान है, डरती है, नहीं जाना चाहती है कोर्ट, भले उसका नुकसान थोड़ा बहुत है। अगर नजरिए से नहीं लगता, मुझे नजरिए से नहीं लगता है। जो परेशान होगा, पीड़ित होगा, उसके लिए लंबा और कम समय का ये कोई मायने नहीं रखता है, वो अपना काम करेगा, देर सही दुरुस्त सही। तो इस पे हम चाहेंगे दोस्तों, आज जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कि कोर्ट का प्रोसीजर जो है, जो आप कहना चाहते हैं, हम उसके खुल के बात कर लेना चाहते हैं। हमारी जो न्याय प्रणाली है, इसमें एक ही सिद्धांत है, किसी भी बेकसूर को सजा ना हो पाए। काश 2-4 दोषी व्यक्ति छूट जाए चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजाए न मिल पाए, इसलिए इसमें प्रक्रियाएं मैं आपकी बातों से सहमत हूँ अरविंद सर, कि हाँ, और आप इस तरह से ना, हमारी न्याय प्रणाली में कभी आज तक किसी निर्दोष को, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है इतनी ज्यादा टाइम लग जाता है जजमेंट आने में कि लोगों को बुढ़ाई, अगर निर्दोष किसका दोष है, किसका दोष? हम अगली वीडियो पे इस पर विचार करेंगे। बता दें, इसी समय बता दें, हम अगली किसका दोष है, इस पर विचार करेंगे। चलिए, और आप विचार करिएगा। और इसी के साथ में वीडियो का अंत किया जाता है, क्योंकि भैया कहीं जाना है, बज गए हैं, मैं निकल रहा हूँ, फिर मिलेंगे इलाहाबाद के लिए। थोड़ा इस बिंदु पे आप लोग जरूर बताइएगा
कि कोर्ट कितने दिनों में जजमेंट हो जाना चाहिए। इस चीज पे हम चाहते हैं अपने दर्शकों से कि क्या टाइमलाइन, कितने समय में एक किसी मामले का जजमेंट हो जाना चाहिए, और इस चीज के लिए हम और लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत इसका कमेंट आप जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।